मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है ध्यान उद्देश्य नहीं बल्कि मन को समझने का एक साधन है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब आप एकांत में होते हैं तो आपकी पीड़ाएं उभरने लगती हैं, क्योंकि एकांत मनुष्य की अतृप्ति का दृष्टा है। यानी कि जब भी आप एकांत में जाएंगे तो आपकी इच्छाएं, आपकी पीड़ाएं आपको सताने लगती हैं। इसलिए व्यक्ति एकांत से हमेशा बचने की कोशिश करता है। वह अपने मन को धोखा देने के लिए दोस्तों की तलाश करता है और किसी न किसी विषय में उलझा रहना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जैसे ही वह एकांत में जाएगा तो अतृप्तियाँ उसके अंदर आ जाएंगी। वह बोर होने लग जाएगा और उदास होने लग जाएगा। आखिर क्या बात है कि व्यक्ति एकांत से इतना डरता है? उसकी वजह एकांत नहीं बल्कि उसके अंदर की उठने वाली प्यास है, अर्थात ऐसी इच्छाएं जो अभी अधूरी पड़ी हुई हैं, जिनसे उसे डर लगता है। व्यक्ति उन इच्छाओं से डरता है जिनसे वह मुक्ति पाना चाहता है। वह अपने आप को डाइवर्ट करने के अनेक तरीके खोजता है। वह दोस्तों में रहना चाहता है, वह सोशल मीडिया में व्यस्त रहना चाहता है, वह बस अपने आप को बहकाए रखना चाहता है। जो व्यक्ति अपने साथ भी नहीं रहना चाहता तो समझो उसके मन के अंदर गहरी अतृप्ति, पश्चाताप और ऐसा कुछ छुपा हुआ है जिससे वह हमेशा बचना चाहता है। एक ऐसा पश्चाताप जो उसकी विफलता को उसे याद दिलाता रहता है कि जो कुछ वह करना चाहता था वह कर नहीं पाया, जिन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता था वह कर नहीं पाया। यदि मनुष्य अपने आप से ही दूर भाग रहा है तो समझो उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह अपने जीवन को एक प्रकार से धोखा ही दे रहा है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक भूमि पर लाकर खड़ा कर देता है। वह मनुष्य को मन की गहराइयों में ले जाता है और कुछ समय के लिए मन को गहरी शांति का अनुभव करा देता है। परंतु यह शांति परमानेंट नहीं होती, क्योंकि ध्यान का इच्छाओं की मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। इच्छाओं से मुक्ति का संबंध तो केवल इच्छाओं की पूर्ति से ही होता है। ध्यान केवल आपको आत्म केंद्रित कर देता है और आपकी वास्तविक समस्याओं से आपको अवगत करा देता है। पूर्ण सेटिस्फैक्शन तो अपनी ज़रूरतों को तृप्त करने से ही मिलता है। ध्यान आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की कोशिश तो करता है, परंतु कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो दूसरों पर निर्भर होती हैं। दूसरों के सहयोग के बिना आप उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। यौन तृप्ति भी उनमें से एक है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना यौन तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकते और न ही यौन तृप्ति की पीड़ा से वे मुक्त हो सकते हैं। रास्ता तो वही अपनाना पड़ता है जो प्रकृति के द्वारा सुझाया गया है। कोई यह समझे कि ध्यान इन सब चीज़ों से आपको मुक्त कर देगा तो यह संभव नहीं। ध्यान कभी आपको अतृप्तियों से मुक्त नहीं करता, बल्कि आपकी यौन ज़रूरतों और दूसरी ज़रूरतों को कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर देता है, जो जीवन के साथ एक धोखा ही होता है। इस प्रकार ध्यान साध्य नहीं बल्कि ध्यान मात्र मन को समझने का एक साधन है। उसको साधन के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, ध्यान मन के अंदर छुपे हुए आयामों को पहचानने का भी एक साधन है। जैसे ही हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है और सांसारिकता के पार जाकर के वह इस प्रकृति के मूल तत्वों का एहसास कर सकता है, प्रकृति की शक्तियों का पता लगा सकता है और उनका उपयोग भी कर सकता है। प्रकृति के अंदर अनेक प्रकार के आयाम छुपे हुए होते हैं जिनको ध्यान के माध्यम से जाना जा सकता है। यूँ तो ध्यान का मुख्य उद्देश्य आयामों को जानना ही होता है और उनका दिव्य शक्तियों के रूप में प्रयोग करना होता है, परंतु ध्यान धीरे धीरे आपको मन की गहराइयों में ले जाता है और आपको कुछ समय के लिए समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त कर देता है तथा शांति के गहरे अनुभव करा देता है। धन्यवाद।